दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 में बिहार पवेलियन का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने किया। इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार में जिस तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशक बिहार आने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। निश्चित रूप से बिहार में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिस तरह से आ रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिस तरह से आ रहा है, ये मेरा पूरा विश्वास है। और बिहार सरकार पूरी तत्परता के साथ, चाहे वो प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ हो, वुमेन सेंट्रिक हॉस्टल्स हो ताकि उनको काम करने में सुविधा हो, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी बिहार सरकार उनको उपलब्ध करवा रही है। भारत टैक्स है और भारत टैक्स में बिहार के बढ़ते बिहार में एक नया उभरता हुआ क्षेत्र भारत टैक्स में दिख रहा है। और 1 करोड़ रुपया जब आप इन्वेस्ट करते हो गारमेंट के सेक्टर में तो 50 से 60 लोगों को रोजगार देते हैं। और आज लेबर या तो बिहार में है, उड़ीसा में है, पूर्वांचल में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो बिहार आज टेक्सटाइल के लिए एक बड़ा स्टेट है। उधर बिहार विधानसभा के सभागार में बीपीएससी परीक्षा पास करने वाले 225 अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, विधानसभा उपाध्यक्ष सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अभिवादन किया और उन्हें बधाई दी। 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले 225 प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह में आज यहाँ पर आए थे। और हमारा मानना है कि बीपीएससी की परीक्षा केवल प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का द्वार है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की धर्मपत्नी कुमारी ममता मुंगेर जिले के संग्रामपुर पहुंची। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। इसके बाद वो बढ़ौनिया गांव पहुंची, जहां हनुमान डैम में डूबकर जान गंवाने वाले 2 युवकों के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। परिजनों ने कुमारी ममता के सामने डैम पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने का मुद्दा उठाया। मोतिहारी से इंसाफ के लंबे इंतजार की एक भावुक तस्वीर सामने आई है। कल्याणपुर प्रखंड के मंगलापुर गांव में 103 साल की बुजुर्ग महिला हबीबन खातून को 35 साल बाद अपनी जमीन का हक मिला। 1 कट्ठा 4 धूर जमीन को लेकर वर्ष 1994 से चल रहे विवाद में न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने दखल देहानी की कार्रवाई पूरी कराई। इस दौरान मजिस्ट्रेट, कल्याणपुर थाना अध्यक्ष विनीत कुमार और करीब 300 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच राजस्व विभाग की टीम ने पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की। न्याय मिलने के बाद बुजुर्ग महिला के परिवार के आंखों में खुशी दिखी। उधर भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल जवाहर नेहरू चिकित्सा अस्पताल में कोरोना के समय 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। करोड़ों की लागत से यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, जिनमें से 1 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है, जबकि 2 ऑक्सीजन प्लांट पिछले 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। इसे लेकर कई अस्पताल अधीक्षक ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग को पत्र भी लिखा, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ऑक्सीजन प्लांट में जाने से लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। 11,000 वोल्ट का तार गेट के पास लटका हुआ है। अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट ही पूरे अस्पताल को सप्लाई कर रहा है। ऑक्सीजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था उसी प्लांट पर निर्भर है। जहां तक संबंध है ओजीपी प्लांट का और पीएसए प्लांट का, इसके मरम्मत के लिए, इसके संचालन के लिए सरकार को हम लोगों ने कई बार चिट्ठी लिखी है। अभी हमें पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में
कोरोना काल में यहाँ 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे कि यहाँ जो है मरीजों को जो है इससे परेशानी नहीं होगी। लेकिन हालात क्या हैं अब हम आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, यह जो प्लांट लगाया गया है इसके अंदर आने के लिए आपको 11,000 बिजली का तार जो है इससे करंट दौड़ रहा है, इसके नीचे से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि प्लांट जो है पूरी तरीके से बंद है। 3 सालों से जो है ये प्लांट बंद है। 2000 एलपीएम का ये प्लांट है जो बंद पड़ा हुआ है। वहीं एक प्लांट जो है 300 एलपीएम का, लेकिन ये दोनों प्लांट बंद होने के कारण जो है बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल को खरीदना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर कब तक ध्यान देती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।